एक्सरसाइज 13.3। अब थर्ड एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की स्टार्ट करने से पहले एज वी नो चैप्टर पूरा सॉर्टेड है, तो फिर आज एक वापस नया शेप आएगा और उस शेप के बारे में पहले कुछ चीजें सीखेंगे। क्यों उसको राइट सर्कुलर कोन बोला जाता है, नॉर्मली कोन नहीं, ये वो सब सीखेंगे। जैसे कि नाम ही है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पहले एरियाज की बात खत्म होगी शेप बाय शेप और उसके साथ एक एक्सरसाइज खत्म होगी जाएगी और उसके बाद आएगी बातें वापस इन्हीं शेप की पर उनके वॉल्यूम के साथ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसके अंदर आज हमारे 13.3 स्टार्ट करने से पहले एक नया शेप इंट्रोड्यूस होगा फिर से। जैसे कि अपने कौन से शेप हो चुके हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, उसमें से 13.1 हो गई। फिर हमने किया सिलेंडर, जिसमें से क्या हो गए 13.2 हो गई। अब आज का शेप अपना रहेगा कोन। कौन सा रहेगा? कोन, वही कॉर्नेडो वाला ही, ठीक है। तो कोन की बात करते हैं। दो टाइप से आप कोन को देख सकते हैं। एक आप ऐसे देखते हैं कोन को, जनरली कई बार सम्स में या क्वेश्चंस में इसको इन्वर्टेड कोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्योंकि हम कोन खाते ऐसे ही है, तो हमें पता है कि कोन का सिंबल या शेप ऐसा नहीं ऐसा होता है एक्चुअल में, हम मोस्टली ऐसा बनाते हैं। तो दिस इज नोन एज इन्वर्टेड कोन। कई बार सम्स में आए तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाना, इन्वर्टेड कोन से इसका मतलब कहीं क्लोज्ड नहीं होता। सेकंड कैटेगरी आ सकती है, ये ओपन कोन है, ऐसा ही एक ओपन कोन बनाते हैं लेकिन उस ओपन कोन के नीचे ढक्कन भी लगा देते हैं, या तो सीधा रखो या उल्टा रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर एक ढक्कन लगा देते हैं। तो देखो ये ढक्कन आपको किस शेप का मिल रहा है? सर्कल। तो अगर सर्कल है तो सर्कल का फॉर्मूला तो हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम सर्कल का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो आज हम इसका फिगर आउट करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। इसके फॉर्मूला का कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया या तो मैं कहूं ओपन या तो हम कह सकते हैं लेटरल, तीनों एक ही चीज होती है, लेटरल, ठीक है। ये सब कुछ कोण के लिए रहेगा पाई आर एल। क्या रहेगा? पाई आर एल। क्वेश्चन अराइजेस, सर हम पाई जानते हैं, हम रेडियस भी जानते हैं। रेडियस ये होता है, कोण के लिए रेडियस ये होता है कि नीचे का जो सर्कल होगा उसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट से लेके एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो कोण का भी रेडियस ये पार्ट होता है। तो सर आर हम जानते हैं, दिस इज हाइट ऑफ द कोण। ये क्या है आपकी कोण की हाइट, देखो दिस इज योर हाइट ऑफ द कोन। अभी भी इसमें एक चीज बाकी रह रही है, सी ये वाला पार्ट बाकी है, दिस पार्ट इज नोन एज एल। नाउ एल स्टैंड्स फॉर स्लांट हाइट, एल स्टैंड्स फॉर स्लांट हाइट। तो क्वेश्चन में कभी भी कोन के क्वेश्चंस कर रहे हो तो मेक श्योर आपको हाइट दी है या स्लांट हाइट, आराम से आपके सम इसकी वजह से रॉन्ग हो सकते हैं। एच को हम टर्म करेंगे एज हाइट। हाइट होती है स्ट्रेट वाला पार्ट, कोन के अंदर का स्ट्रेट वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड हाइट। नहीं तो स्लोप वाले पार्ट को कहा जाएगा स्लांट हाइट, दैट इज कॉल्ड एल। उसको क्या बोलते हैं? एल, स्लांट हाइट एल। और इसी तरीके से रेडियस को कहा जाता है आर। तो शॉर्ट फॉर्म के साथ साथ बता दिया, ये दो तो हम जानते ही थे, लेकिन कोन के अंदर दो टाइप की हाइट होती है। मेक श्योर जो स्ट्रेट है वो एच है, जो सिर्फ थोड़ी स्लोपी या इंक्लाइन दिख रही है आपको, दैट इज एल, बराबर। अब इसके ऊपर से हम आते हैं एक और चीज पे, पुराना एक चैप्टर हमारा पढ़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल्स। कैन यू सी अ ट्रायंगल ओवर हियर? ठीक है, ट्रायंगल दिख रहा है, उसको थोड़ा बाहर मार लेते हैं, ड्राइंग थोड़ी क्लियर हो जाएगी हमारे लिए। ये हमारा आर था, ये हमारा एच था, ये हमारा एल था, और ये है हमारा एक गिवन ट्रायंगल। कैन यू सी अ 90 डिग्री ओवर हियर? तो इसके लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लागू पड़ती है? अगर मुझे कोई दो साइड दे दे, मान लो जस्ट ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये 3 दे देता हूँ, ये आपको 4 दे देता हूँ, अगर आपको बोलूं ये 5th ढूंढनी है, मतलब ये थर्ड साइड ढूंढनी है, तो आप कैसे ढूंढते हो? पाइथागोरस थ्योरम से। हमको ये हाइपोटेन्यूस चाहिए हो तो हम कैसे ढूंढते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम की एक खासियत है कि पाइथागोरम इज ओनली एप्लीकेबल टू राइट एंगल, या तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए एक ही प्रॉपर्टी होती है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ऐसा बोलता है कि स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज द सम ऑफ रेस्ट टू साइड्स का स्क्वायर, is the sum of rest two side का square. For example, A, B, C. Largest side कौन है? AC. तो Pythagoras says that वो largest side का square will be the sum of बाकी की दोनों side का square. AB square plus ये सभी को समझ में आ रहा है? अभी देखो AC की वैल्यू कितनी है मेरे पास? L. तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ? L. उसके ऊपर क्या है? इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है मेरे पास? H. तो यहाँ क्या लिखेंगे?
और अल्टीमेटली लास्ट बचा ही क्या होगा, r²। ठीक है, ये सभी को दिख रहा है। L² इज इक्वल टू h² प्लस r²। अब इसमें से मान लीजिए आपको कोई भी दो दे दूं, तीसरी ना दूं, तो ढूंढ सकते हो क्या? पहले इसको एक और स्टेप आगे लेके जाते हैं। ऊपर लिखता हूं L² इज इक्वल टू h² प्लस r²। यू गॉट समथिंग लाइक दिस। पर आपको हर बार या तो h चाहिए होगा या l चाहिए होगा या r चाहिए होगा, आपको कभी भी उसका स्क्वायर नहीं चाहिएगा, आपको कभी भी उसका। तो मुझे ये स्क्वायर नहीं पसंद, तो मैं स्क्वायर को उस तरफ जाने दूं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं l इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h² प्लस r²। तो दिस विल बी योर अल्टीमेट इक्वेशन। अब इसमें आप जगह की अदला बदली कर सकते हैं, जगह की हेर फेर अदला बदली कर सकते हैं। ये तो किसके लिए काम आएगा, जब l ना दिया हो। मान लो किसी समय l दे दिया हो, r भी दे दिया हो, पर मुझे h मांग लिया हो, तो भी ये इक्वेशन काम आएगा। पर तब टारगेट यहां से करना कि हमें अगर मान लो l दे दिया है और h मांग लिया है, तो हम फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। L² इज इक्वल टू h² प्लस r²। दिस इज द हमारा मेन इक्वेशन। अब इसमें से अगर मुझे h मांग लिया है, तो मैं क्या करूंगा, h को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो उसके साथ कौन है, प्लस r²। कौन है, तो दैट हैज टू गो दैट साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L² प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, r² विल बी इक्वल टू। अब मैंने क्या बोला, कभी भी तुमको h² तो चाहिए नहीं होगा, अब ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रूट। तो ये h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L² माइनस r²। क्या हो जाएगा, सर वो दोनों के स्क्वायर को हम कॉमन निकाल के उसका रूट और स्क्वायर कर लें। बेटा a² माइनस b² इज नॉट इक्वल टू a माइनस b द होल स्क्वायर। ये देखो, मैं समझ गया आपकी बात। आपने ऐसा कहा कि सर ये h² प्लस r² होता है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती कि h प्लस r द होल स्क्वायर लिख के फिर ये स्क्वायर उड़ा दूं, राइट? ऐसा नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये a² प्लस b² है और ये जो है दैट इज a प्लस b द होल स्क्वायर। दीस बोथ आर नॉट सेम। इन दोनों के फॉर्मूला अपने अपने होते हैं। a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b। क्या होता है, a प्लस b अगेन a प्लस b। जबकि इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस। दीस बोथ आर नॉट द सेम। तो हम उसको कभी भी ऐसा नहीं बना पाएंगे, तो वो चीज दिमाग से निकाल लो। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन रेदर देन गोइंग लाइक दिस। अब आप एक चीज बात करो, बात कर रहे थे किस शेप की, उसके अंदर घुस गया कौन, तभी इस शेप को क्या बोला जाता है, राइट सर्कुलर कोन। अब क्यों सर्कुलर, क्योंकि बेस कैसा है, सो मैंने यहां से पिक कर लिया राइट, यहां से पिक कर लिया सर्कुलर, और ये कौन तो था ही, तो इट गॉट इट्स नेम लाइक राइट सर्कुलर कोन, जो कि आज हमारा शेप है आज का हमारा। तो हमने दो चीजें मेन सीख ली है। एक बार फ्रेश स्लाइड के ऊपर इसके लिए दोनों चीजें, तीनों चीजें लिख देते हैं। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल बोलो ओपन बोलो एक ही है, ऑफ कोन क्या होगी, पाई आर एल। क्या, पाई आर एल। ये मैं आपके लिए कोन बना देता हूं, ये ओपन है। ऐसे ही अगर इसी कोन को हमने क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, क्लोज, तो अगर हम बात करें TSA की, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की, तो उसमें क्या आता है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आता ही है प्लस बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया तो आता ही है प्लस, अब बेस कैसा है इसका, सर्कल। बेस कैसा है, सर्कल। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। आगे तो क्या है, प्लस। अब CSA कितना है अपने पास, पाई आर एल। तो यहाँ पे भी लगा देता हूँ पाई आर। तो व्हाट यू कैन सी द कॉमन, पाई आर दोनों है, ठीक है। तो पाई और आर को कॉमन निकालते हुए मेरे पास बच जाता है एक एल प्लस एक आर। तो ये हो गया TSA ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये अब दो चीजें हम याद रखेंगे तो ही हमसे सारे सम्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें किसी को कोई डाउट, इतने में किसी को कोई डाउट, तो एक्सरसाइज चालू ना करो। पहले इसमें किसी को कोई डाउट, मोक्ष, वेद, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज, ये फ्रेश स्लाइड में सारे फॉर्मूला लिखे हैं, तो कोन से रिलेटेड सारे फॉर्मूला लिखे हैं तो लिख ही देते हैं कि अगर इस कोन के अंदर, इसको हम बोलते हैं हाइट h, इसको हम बोलते हैं रेडियस r, और इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट l। तो यू कैन सी दैट अगर 90 डिग्री इधर है तो लार्जेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज, तो वो l है।
तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R square. ये मेन इक्वेशन है, इसमें से जब जिसको सब्जेक्ट बनाना हो वी कैन मेक इट। फॉर एग्जांपल L को ही बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ स्क्वायर को उस तरफ जाने देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R square. देन एक चीज हो गई। और अगर इसी इक्वेशन में से मैं बाजू में सेम टू सेम लिख रहा हूँ, इसी इक्वेशन में मान लेते हैं आपको H स्क्वायर ढूंढने को बोला, तो आप क्या करोगे, R स्क्वायर को इधर लेके आना, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। अब ये स्क्वायर भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको भी रूट बना दूंगा, तो H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस R square. गॉट इट। और बहुत रेयर केस में, आई डोंट नो, मैंने सारे सम्स आपके लुकआउट नहीं किए हैं, कई बार R भी पूछ सकते हैं, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना। अगर ये दोनों दिए हैं और R मांगने को R मांगा है तो सेम R को सब्जेक्ट रखना है, तो H हैज टू गो दैट साइड, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस H square. इज इक्वल टू, R square. अब मुझे स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L square minus H square. minus H square. Now we are done with all of the formulas available for the shape cone. Cone shape के लिए हमारे पास जितने भी फॉर्मूला थे हमने सारे ही बोर्ड पे लिख दिए हैं और सभी पे मैंने स्क्वायर बॉक्सेस बना दिए हैं। There aren't going to be any new formulas. हाँ, घुमा फिरा के कॉस्ट वॉस्ट ऐड करवा के मल्टीप्लाई करवा के एक्सरसाइज खत्म करेंगे ये लोग। Shall we start with the sum? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 अब हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। वो इंट्रोडक्शन रहेगा पूरा, जितना भी 2 स्लाइड में समझाया, along with the formulas, how do they come and how will we using them। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डायमीटर, और ऊपर से एक्सरसाइज के ऊपर ही पहले से दे दिया कि पाई 22/7 ही लेना, तो डोंट यूज 3.14 अनलेस इट इज टोल्ड, जैसे कि सम नंबर 5 में बोला है, तो जब तक ऐसा ना बोले तब तक आपको पाई 22/7 लेना है, ऐसा ऊपर लिखा है पीछे, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर स्टेट किया है तो वो लेना, नहीं तो ये लेना। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। And then find its curved surface area when the slant height is 10 centimeter. L is 10 centimeter and you need the curved surface area, CSA. आपको चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया। कैसे ढूंढते हैं, अभी बताया था, फॉर्मूला बहुत बेसिक है, पाई r and of course don't forget to write cone over here, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखना नहीं भूलना। 22/7, r अपने पास नहीं है, d दिया हुआ है, तो d को हम r में कन्वर्ट करेंगे, d/2, तो 10.5/2 कैन बी राइट इट 105/20, that 2 in सेंटीमीटर, तो यहाँ वही लिख देते हैं 105/20 into 10। क्या मैं ये 0 उड़ा दूं, क्या मैं ये भी उड़ा दूं, 7 से भी कटेगा ना, 7 और 7 5 15, 11 into 15, 165 अराउंड वही 165 होता है ना, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिलेगा आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। तो ये था एक चिरकुट सा बच्चू सा सम, क्योंकि था पहला सम, ठीक है, इतना सा क्लियर कट समझ में आ ही गया, इसमें क्या ही बोलूं। तन्वी की बुक में तो आगे आगे आंसर लिखे हैं, इसलिए तन्वी तो बोलेगी वही ना, वही चेक करते जाना, तो फिर अब ये बुक हम हमारे पास रख लेते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, TSA ऑफ कोन क्या रहेगा बच्चों फॉर्मूला, पाई r plus पाई r L plus r L plus R plus L भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If its slant height is 21 and the diameter is 24, slant height 24 सेंटीमीटर, मीटर, मीटर 21 मीटर और हाइट 24 मीटर, डायमीटर 24 मीटर। चिल्ला नहीं है। चलो अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, पर r कहाँ है, 12 यहाँ से r is equal to d/2 करना भूलना नहीं। 12 बोल रहा है सर, ओ मेरे को तो पता ही नहीं, तभी तो बता रहा है। मीटर, मीटर, हाँ मीटर कर देता हूँ, चिल्ली। चलो अभी पुट कर दूं बस,
सर कर लेंगे 7 हाँ करना ही है, मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करके छोड़ दूंगा। अगर ये तो बहुत डायरेक्ट होता तो करता। अब नीचे 7 और ऊपर 12 देख लिया तो आप थोड़ी करोगे। ले करने का कर दो सर। और कितना सही है करो ना करो। नहीं अभी तन्वी ने बोला सर हम कर लेंगे, तो आपको तन्वी ही करेगी। सॉरी सर कर दो। सही कर दो। अरे सॉरी नॉट एक्सेप्टेड। मीटर स्क्वायर ये आएगा आपका TSA ऑफ तो भी नता कराना। कोण। मेरे यहाँ पे भी आ अब वो तो फिर अब ऐसा बोल के मन को तसल्ली तो देनी पड़ेगी कि तो भी नता कराना, मैं तो कर देता। सही करो तो कर दो। थर्ड बिल्कुल नहीं, अब नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 और एक चेक करिए। Count surface area of a cone is 308 centimeter square. आप लोग धीरे बोलो फिर आप ही गावा जाता है। CSA of cone is 30 square. Area हमेशा किसमें रहेगी? सेंटीमीटर स्क्वायर. And its slant height is 14 centimeter. L दे दिया है आपको 14 centimeter. Find the first radius. Second. जय पूछे थे तो क्या ले? फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? किसका? पाई आर एल। चलो तो फिर इसमें कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूला में डालते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल इज इक्वल टू कितना दिया है 308। पाई की वैल्यू कितनी रहेगी 22 बाय 7 आर तो नहीं है, वही तो ढूंढना है। और 40 एल आपको दिया है 40 14 इज इक्वल टू 7 पिज़्ज़ा 308 बराबर। अब इसको कट करना है तो पहले ही कर लो। अरे हाँ मेरी माँ चुप तो कर। अब इसमें इसको चाहिए तो अभी कट कर सकते हैं, सेम वन जाए टू जाए, या तो बाद में आप बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि हर सम में इस तरीके से कट नहीं हो जाएगा। तो 22 into r into 2 वर्सेस सामने लिखा है 308, या तो 44 ही हो जा रहा है, ये भी क्लियर है तो कर ही दो। 44 into r इज इक्वल टू 308। r को सब्जेक्ट रखो, ये मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो r इज इक्वल टू 308 अपॉन, तो r आपको जो कुछ भी मिलेगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर्स। हाँ वही इमेजिनरी आंसर। मुझे सर पढ़ी नहीं रही। फिर वो जब आपको r मिल जाएगा तो आपके पास सारी चीजें तो है ही। एक आपके पास पाई भी है 22/7, r आपको अभी भी मिल जाएगा। l आपको कितना दिया हुआ है 14 और r तो आपको मिल ही गया होगा। बस उसको यहाँ पे पुट करना है आपको, यहाँ एक वैल्यू पुट करनी है, यहाँ एक वैल्यू पुट करनी है, एंड यू विल बी गिविंग अस द आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद सर 7 7 आर शाबाश, वो भी ढूंढ लेना। आर 7 से रख देना। यहाँ पे आपको मिलेगा 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा, वो 21 और ये 7 7 कट हो जाएगा। उधर 21 आएगा यहाँ आपको मिलेगा 22 प्लस इनटू सॉरी इनटू 21 एंड आंसर लिखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो होना चाहिए आंसर दी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ही है। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, h दिया है आपको। इस बार आपको पहली बार h दिया है। पता है अगर स्लांट हाइट नहीं दिया होगा तो फिर मेहनत कराएंगे, यहाँ नहीं दिया है। एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24। सीधा पहली बार 24 रेडियस दे दिया, डायमीटर वाली मजूरी नहीं कराई बिकॉज़ दे न्यू इट कि आगे इनको L ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन का पार्ट स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, यानी स्लांट हाइट फाइंड करनी है हमें। स्लांट हाइट स्टैंड्स विद L। ठीक है, L के लिए इक्वेशन मैं आपको पहले पीछे करवा चुका। L के इक्वेशन क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखो दोनों चीजें हैं आपके पास, इसमें कोई भी जना डायरेक्टली प्लस ना करे भाई, पहले स्क्वायर करना इज मैंडेटरी, फिर नहीं तो फिर आंसर के लिए रोते रहोगे। ये आपका कितना हो जाएगा 100 और 576 आई गेस मे बी आंसर 676 है। 676 से 25 का कितना होता है 625 होता है, 26 का कितना होगा 6 6 36,
6 to the 12 15 2 6 the 12 1 कैरी ओवर अरे 24 नहीं हो जाता है। ये 26 का स्क्वायर रूट है। कैसे मिलता है? मैंने नियर अबाउट स्क्वायर रूट देखा कि 25 का आपको स्क्वायर मिलता है 625 और मेरे पास है 676, तो 25 के बाद इमीडिएटली जो नंबर आता है मैंने सीधा उसका स्क्वायर करके चेक कर लिया एंड द आंसर इज 26 सेंटीमीटर। L इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पार्ट हो गया। देन सेकंड पार्ट में इसमें दिया हुआ है cost of canvas required to make the tent if 1 meter square is at rupees 70. 1 meter square at the rate of 70 rupees. वो थोड़ा ऐसे मजा आती है ऐसे। हाँ, आपके लिए क्या ना तो मजा करा देंगे, तो तुम्हारे मजे करा देंगे कि तुमको मैथ्स में इंग्लिश सूझा। आज के लिए इतना ही रखेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसके लिए आपको पाया तो ढूंढना पड़ेगा काउंट सरफेस एरिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? काउंट सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना रहेगा अपने लिए? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 24 इंटू एल 26। एंड इसको सॉल्व करके अपना जो आंसर आएगा कितना आया कि नहीं आया? हाँ? कौन सा? कौन से दोनों? कौन सा? कर करता है 7 3 24 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। कौन सा कट होगा? कोई भी कट नहीं होंगे। ये आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने हैं एंड द खाली आंसर्स विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड उसको फिर हम लास्टली मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए वी आर चार्ज एट 70 रुपीज। तो हमारा जो आंसर आए होंगे उतने। बच्चों एक बार क्वेश्चन में ये चीज मीटर देखो, है सर, मीटर। यहाँ गड़बड़ है। यहाँ अपने को मीटर्स दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी इधर मीटर में आया था और यहाँ पे भी अपना आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो हम बोलेंगे इतने मीटर स्क्वायर के लिए हमारे कितने रुपीस होंगे। तो हमारे आंसर से 70 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इन रुपीस। इसको मल्टीप्लाई करो, वो आंसर को इधर पुट ऑन करो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, and ultimately you will get the answer in rupees. 1378 इसका श्योर श्योर 137828। ऐसे राउंड फिगर कैसे आया? डिवाइडेड बाय 7 बाकी है ना? हाँ डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। करो कर दो ना, चलो कर दो, चलो जल्दी वो हो करो, जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो, ले जल्दी करो, ट्राई करो। डू इट फास्ट। 7 के टेबल में 67 9 से 63 42 का बता 6 जा कितना है? 8170 1961 पॉइंट कुछ है 1961 पॉइंट कब लगा? 1961 के बाद हाँ तो कर दे, पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट। हाँ अब 8 0.9 सॉल्व करो बच्चों, इसको सॉल्व करो 10 से 7 फास्ट। छोड़ दे 1961.10 पक्का श्योर? एक बार चेक कर ले 1961 वाला, एक बार चेक कर ले, जल्दी कर। क्या हुआ? तो फिर आंसर डिवाइड का आंसर 1372 पहले ये आंसर हाजर है कि જોયું કોઈ चेक कर लो बच्चों, तन्वी कर रही है, थोड़ा चेक कर लो फिर हम इसको एंड करें। जल्दी करो, पहले ऊपर वाले मल्टीप्लिकेशन भी करके देख लो एंड देन डिवीजन भी चेक इट वंस। 1961.14 और वो कितना है? 61.14 और एक बार ये भी चेक करना जरा, ये वाला मल्टीप्लिकेशन चेक करना वो तो जरा। राइट वो मैंने किया देखो पक्का? सर राइट है ठीक है, लो उसका आंसर मैं बोलती हूँ 137280 रुपीस। यहाँ पे 1961.1 ये हो गया तेरा? हाँ कितना है? 137280 जल्दी बस इसके पीछे जीरो ही लग गया, खाली वो 70 है इसलिए।
कुछ समझ में आया क्या बोला? हाँ मैं उस दिन जैसा समझ में नहीं आया। अरे इसके ये मैं कब से हर समय मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, इस समय मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, तो आपको कोई लॉजिक ऐसे सूझा नहीं कि सर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये यहाँ तक आया कि नहीं, ये यहाँ आया कि नहीं, फिर यहाँ पे मेरे को 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं तो 7 1 जाना 7 10 ही करने वाला हूँ। तो मैं इसीलिए तो नहीं कर रहा, तभी तो आपसे करा रहा हूँ कि चेक करो, ये करो, वो करो। ये वही तो होने वाला है, 7 1 जा 7 10 जा, तो आंसर में तो यही आएगा 137280 हो रहा। तो पर ऐसा किसी को पता नहीं चला। चलो एक मिनट, ये लास्ट आज के दिन की रिवीजन, एक बार स्लाइड्स देख लेते हैं हम सारी। हमने पहले देखा कि इसको कोन को, जो कि आज का नया टॉपिक होने वाला था 13.3 के लिए, नया शेप, ओपन कोन कैसे होते हैं, क्लोज्ड कोन कैसे होते हैं, कैसे उसके अंदर पाइथागोरस फिट होता है, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ गया राइट सर्कुलर कोन। क्या पड़ गया? राइट सर्कुलर, राइट एंगल की वजह से राइट, नीचे के सर्कुलर डिजाइन की वजह से सर्कुलर, एंड ऑफ कोर्स पेरिफेरी भी सर्कुलर होती ही है इसकी, एंड कोन जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स शेप। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूलास डिस्कस किए, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, कैसे आएगा टोटल सरफेस एरिया, एंड अगर हमें स्लांट हाइट या रेडियस ढूंढने को बोला तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम कैसे ये तीन फॉर्मूलास डिराइव करते हैं। फिर वन बाय वन हमने सम्स देखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड ये एक स्लाइड ब्लैंक है इसीलिए, और ये फोर्थ, ये इसको निकाल देते हैं ना। नहीं सर उधर से जाएगी लास्ट पीस। लेट इट बी, नहीं जाने सर फिक्स करा था ना, देंगे। 20 मिनट बाकी है। अब ये 20 मिनट में ये सब नोट डाउन करो और उसके बाकी के आगे के